हेलो एवरीवन। तो होप करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो फाइनली आज 4 मई नीट 2025 का पेपर आपका हो गया होगा। काफ़ी लोग ने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे। जिन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, मतलब अराउंड 600-650 तक आ रहे हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। बट जिन लोगों का सिलेक्शन रुक गया, 200, 300, 400 नंबर आ रहे हैं, तो आप डिमोटिवेट मत हो। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि यार, इस ड्रॉप स्टिल वर्थ इट और नॉट। ठीक है। तो बेसिकली मैं मेरी बात करता हूँ। दो ड्रॉप लिए थे नीट के लिए, और उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फाइनली मैं आज यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसमें बताऊँगा। और हम बात करेंगे कि यार ऐसी कौन सी चीज़ें जो अपन को ड्रॉप ईयर में नहीं करनी चाहिए, और जिसे नहीं करने से सिलेक्शन नहीं होता है। तो बेसिकली मैं आपको अपनी ही बात बताऊँगा, मैंने क्या मिस्टेक्स करी है अपने ड्रॉप ईयर में। हम ऐसी बात नहीं करेंगे इस वीडियो में कि यार आप लास्ट के 1 महीना पढ़ के, 2 महीना पढ़ के, ठीक है, 3 महीना पढ़ के 500, 550, 600 ला सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे ऐसी वीडियो आएगी। और ये सिर्फ व्यूज़ के लिए करते हैं, ताकि बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाए और बस उसके व्यू बढ़ जाए। बट वो ये नहीं समझते कि किसी की लाइफ, किसी के पूरा मतलब किसी की मेहनत पूरी 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं, ठीक है, तो पूरी उसकी वेस्ट हो जाए। इसलिए मैं आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिकल बात बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने जो गलतियां करी है वो आप नहीं कर रहे हो, और अगर आपने नहीं करी ना, तो आपका सही में एक सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि उस टाइम पे, जिस टाइम हम प्रिपरेशन करते हैं, उस टाइम हमें पता नहीं होता है कि यार हम जो चीज़ कर रहे हो सही है या गलत है। क्योंकि हम सोचते हैं उस टाइम कि यार चलो थोड़ा एंजॉय भी कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, फिर पढ़ाई कर लेंगे, क्या होता है भाई, घूम के आ जाते हैं, चलो क्या होता है, कुछ दोस्त आपको मिल जाएंगे, मतलब आपका एक सराउंड जो है ना दोस्तों का, वो ऐसा बन जाएगा कि क्योंकि उस टाइम आपको लगेगा यार मतलब स्ट्रेस आ गया है, ठीक है, ऐसा। बट जैसे जैसे आप अगर ये चीज़ें करोगे ना कि बाहर घूमने जा रहे हो, किसी दोस्त ने कहा चल भाई चाय पी के आते हैं, तो उसी टाइम आप अपने सिलेक्शन से दूर होते जाओगे, ठीक है। क्योंकि मैं भी यही करता था, मैं जब पढ़ाई करता था ना, तो मैं सोचता था अरे यार 2 घंटे पढ़ लिया, तो ये तो बहुत बड़ा टाइम हो गया, 2 घंटे बैठ गया मैं, तो मैं चले जाता था चाय पीने। किसी दोस्त का फोन आया, चल भाई क्रिकेट खेलने चलते हैं, मैं चले गया क्रिकेट खेलने। बट उस टाइम मेरे को ये पता नहीं था कि यार सच में मतलब कंसिस्टेंसी, डेडिकेटेड सही पढ़ी करना है अपन को नीट के लिए, तभी अपना नीट निकलेगा। और मैंने यही गलती, यही मिस्टेक्स मेरे अपने पूरे 2 साल करी। सिर्फ आपको इस टाइम पे ड्रॉप पेपर सिर्फ पढ़ना है। मैं पढ़ने के साथ साथ यहाँ भी चले गया, चाय भी पी ली, क्रिकेट भी खेलने चले गए, दोस्तों का फ़ोन आ गया, रील स्क्रॉल कर ली, ये सारी चीज़ें करी। कैटेगरी वाइज मतलब 3 चीज़ों में डिवाइड करेंगे कि आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। 11 से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या 12 से कर रहे हो, तो मिनिमम एक ड्रॉप काफ़ी होता है। एक ड्रॉप मतलब नीट के लिए बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप 12 से प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी एक ड्रॉप। बट अगर आपने 11th-12th सिर्फ प्रिपरेशन नहीं करी नीट की, सिर्फ अपना 12th पास आउट करा है नीट के लिए, कोई आपने कोई कोचिंग, कोई इंस्टीट्यूट या कोई सब्सक्रिप्शन या वगैरह कुछ नहीं लिया और प्रिपरेशन नहीं करी, तो आप 12th के बाद 2 ड्रॉप ले सकते हो, ठीक है। 2 ड्रॉप आपको डेडिकेटेड से पढ़ना है, तो 2 सफिशिएंट यार नीट निकालने के लिए। और ये जो वीडियो आते हैं ना लास्ट टाइम पे कि यार 2 महीने, 1 महीने में हम नीट फोड़ देंगे, 550 आ जाएंगे, 600 आ जाएंगे, 650 कैसे लाए लास्ट के 20 दिनों में। अरे भाई, अगर 2 महीने में अगर 650 आ सकते हैं, तो नीट 1 साल क्यों देता है प्रिपरेशन करने के लिए? हाँ, किसी एग्जाम को अगर किसी ने अगर डिज़ाइन करा है, तो उसको सोच समझ के डिज़ाइन किया होगा ना। इतना सिलेबस है, क्योंकि अपने पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी में 2 पार्ट है, बॉटनी, जूलॉजी पूरा। तो उसको पढ़ने के लिए 1 साल लगता है ना, तभी तो 1 साल दे अपन को देते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप 2 महीने में कैसे एग्जाम निकाल सकते हो? तो अगर आप नीट 2026 के लिए प्लान कर रहे हो, तो इसका देखो सीधा मैं आपको ये बात बताऊंगा कि अगर आपके मार्क्स, अगर अभी आपने इस, अगर आज मतलब जो आज एग्जाम है 4 मई हुए, अगर आपने आज एग्जाम दिए और आपके मार्क्स अगर अराउंड 450 से 500 तक आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल ड्रॉप की ओर जाओ, ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है कि यार 200-250 नंबर आए, अगर आपने इस साल अगर ड्रॉप लिया था और अगर आपके सिर्फ 200 से 250 नंबर आ रहे हैं, तो आप यार ड्रॉप लेना वर्थ इट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको अंदर से यार एक डिप्रेशन टाइप आने लग जाएगा कि यार अगर मैंने 1 साल पूरा अपना दिया था, अगर मैं 200-250 नंबर आ रहे हैं, तो मैं 300 से 400 नंबर इंक्रीज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये आपको खुद ही, अगर आपको अंदर से सोचना पड़ेगा कि यार मैं सही में भी क्या डेडिकेटेड से पढ़ी करके 300 से 400 मार्क्स इंक्रीज कर सकता हूँ अपने 1 साल ड्रॉप लेके, तो आप ड्रॉप लो। वरना अगर आपको अंदर से लग रहा है कि नहीं यार, मैं अगर पूरे साल में भी अगर 200-250 नंबर ला रहा हूँ, तो मैं अगले साल क्या कर पाऊंगा इंक्रीज, तो आप ड्रॉप मत लेना। तो मैं यही बात करूँगा, नीट 2026 के लिए अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, अगर आपका पहला ड्रॉप हो चुका है, तो आप थोड़ा सा सोचो अंदर खुद पे, क्योंकि सेल्फ डाउट होगा ना, तो कभी नीट क्लियर नहीं कर पाओगे। तो खुद पहले सोचो कि यार सही में भी मैं अगर क्लियर कर सकता हूँ, अगर 300-400 मार्क्स इंक्रीज कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल नीट 2026 के लिए ड्रॉप लो। या और अगर आपका सेकेंड मतलब 2 ड्रॉप ऑलरेडी हो चुके हैं, तो यार ड्रॉप लेना वर्थ इट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप अगर ड्रॉप लेते जाते हो ना, उतना आपका जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। तो इससे होगा कि आप सिर्फ डिप्रेशन आएगा, ठीक है। उसके बाद आप सोचोगे कि आप सिर्फ खुद सेल्फ डाउट में रहोगे, ना तो इन्जॉय कर पाओगे, ना अपनी लाइफ अच्छे से जी पाओगे, सिर्फ डिप्रेशन आएगा। और सिर्फ यही सोचोगे कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ। क्योंकि मैं भी यही सोचता था यार, सिलेक्शन नहीं होने पे जो डिप्रेशन होता है ना, वो मैं समझ सकता हूँ। मैं क्योंकि मैं खुद उस फेज से गुजरा हूँ, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि यार अगर आप अपने अगर 1 साल अपना पूरा ड्रॉप दिया होगा, या किसी का दूसरा ड्रॉप होगा, या किसी का तीसरा ड्रॉप होगा इस बार,
तो अगर आपका फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी 300-400 नंबर या किसी के बॉर्डर लाइन पे 550 नंबर आ रहे हैं और उसने अच्छे से मेहनत की थी, तो यार उसको अंदर से वो जो डिप्रेशन आ रहा होगा ना, वो जो डिमोटिवेट हो रहा होगा, वो सोच रहा होगा कि यार मैं बिल्कुल टूट गया अंदर से, वो मैं समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी खुद उसी फेज से गुजरा हूँ। तो मैं इस वीडियो में अपनी कहानी आपको बताता हूँ। तो मेरा नाम शुभ धाकड़, मैं डिस्ट्रिक्ट रतलाम MP जावरा से बिलोंग करता हूँ और मैंने मतलब 12th अपनी पास आउट करी। उसके बाद मैंने सोचा कि यार मेरे को मतलब स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था कि यार डॉक्टर बनना है, बट मेरे फैमिली में ऐसे कुछ इंसिडेंट हो गए थे जिसकी वजह से मेरे को लगा कि नहीं यार मेरे को डॉक्टर तो बनना है अब किसी भी हाल में। तो मैंने फिर 12th के बाद देखा नीट के बारे में, मतलब मैंने इसके बाद थोड़ी रिसर्च करी कि डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद फिर मैंने नीट की रिसर्च करी। फिर मैं रतलाम से दूर इंदौर, क्योंकि हमको इंदौर पास पड़ता है, तो मैंने सोचा कि यार इंदौर में एक अच्छा इंस्टीट्यूट लिया। फिर मैंने आकाश इंस्टीट्यूट इंदौर में रिसर्च करने के बाद मैं इंदौर गया, क्योंकि जावरा से इंदौर पास में हमारा, इसलिए मैंने सोचा कि यार इंदौर सही रहेगा। तो इंदौर गया मैं। इंदौर में मैंने आकाश इंस्टीट्यूट कोचिंग ज्वाइन करी। उसके बाद मैं लग गया अपनी प्रिपरेशन में। बट यार हुआ क्या, मैंने जो सोचा था ना कि यार जो शुरू में जो जोश होता है कि यार अच्छे से पढ़ूंगा, फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो मेरे को भी था, क्योंकि जस्ट 12th पास आउट होकर आया था मैं। फिर जब मैंने धीरे धीरे शुरू में तो जोश था, मतलब अच्छी करी मैंने, बायो भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में अच्छे से ध्यान दिया, सब अच्छे से करा। बट लास्ट में यार आते आते मेरा फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक हो गया था और केमिस्ट्री भी लगभग मैं भूलने लग गया था, क्योंकि सिर्फ मैं बायो पढ़ता था उस टाइम, सिर्फ बायो, क्योंकि बायो में इंटरेस्ट, मजा आते हैं, क्वेश्चन सोल्व हो जाते तो अच्छा लगता था। तो मैंने बस यही गलती करी कि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री को बिल्कुल इग्नोर करा, सिर्फ बायो पढ़ता था। और लास्ट टाइम पे रिजल्ट ये रहा कि मतलब अब 250 से 300 नंबर भी लाने मेरे को ऐसा हो गया था कि यार अब नहीं आ पाएंगे, बट फिर भी मेरे इतने अराउंड आए। उसके बाद मैं काफ़ी डिप्रेस हो गया। ठीक है, मैंने बोला कि नहीं यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मेरे को मेरी मिस्टेक्स पता थी ना कि मैंने क्या करा है क्या नहीं करा है अपने पूरे साल में। क्योंकि मैं मतलब पढ़ने के साथ साथ अपने जो फ्रेंड सर्कल मेरा ऐसा बन गया था कि यार मैं मतलब बाहर भी गया उनके साथ, घूमने भी चले गए, वाटर पार्क गए। ठीक है, बहुत सारी काफ़ी इंदौर में जगह थी, क्योंकि यार जब शुरू घर से बाहर निकलते हो तो लगता है कि यार अब तो हम बिल्कुल एक मतलब फ्रीडम मिल जाती है, तो लगता है कि नहीं यार पढ़ भी लेंगे और घूम भी लेंगे। बट मेरे को ये नहीं पता था कि मेरा रिजल्ट आगे जाके क्या होगा, क्योंकि नीट के लिए अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो सिर्फ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप दो चीज़ों में ऐसा करोगे कि यार मैं अगर पढ़ भी लेता हूँ, मैं अपनी जो सोशल लाइफ है वो भी मैनेज कर लेता हूँ, मैं घूम भी लेता हूँ, तो फिर चीज़ें हो नहीं पाती है और रिजल्ट आखिरी में बिगड़ जाता है। तो पहला ड्रॉप मेरा ऐसा रहा। फिर मैंने सोचा, जाने के बाद घर गया मैं, फिर मैंने डिसाइड किया कि यार एक मौका और देते, इस बार मैं अच्छे से पढ़ूंगा। और स्टार्टिंग में जो जोश रहता है, मैं आपको बताया कि जोश तो सबको रहता है शुरू में, बस लास्ट में आके हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। सेकेंड ड्रॉप मैंने लिया। मैंने इस बार अनअकैडमी ज्वाइन करी, जो कि इंदौर में ही है कोचिंग। अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद मैंने 1 महीना मतलब मैं पढ़ा वहाँ पे। उसके बाद मेरे को क्या पता, कोचिंग ज्वाइन करने के बाद 1 महीना मैंने कोचिंग करी, उसके बाद मेरे को जॉन्डिस हो गया। कहते हैं ना कि यार अगर आप कुछ सोचते हो वो हो नहीं पाता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो मुझे भी उस टाइम बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं काफ़ी मेरा बैकलॉग हो गया था और काफ़ी पीछे चले गया था मैं बहुत बाकी बच्चों से। तो जॉन्डिस हुआ, मैं 1 महीना घर गया, 1 से 1.5 महीने बाद आया, तो मैं काफ़ी मेरा बैकलॉग हो गया था, तो उसको मैंने क्लियर करा। उसके साथ साथ मैंने PW की बैच ले ली है कि 2.0, काफ़ी लोग आपने इस बार पढ़ा भी होगा और बैच लेने का सोच भी रहोगे। तो PW एक अच्छी बैच है, अच्छी मतलब उसमें जो टीचर्स वगैरह है वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस टीचर्स है, तो अच्छा पढ़ाते हैं और सिलेबस आपको भी अच्छे टाइम पे कंप्लीट करा देते। तो मैंने सोचा कि यार एक बैच लेके मैं अब अपनी जो बैकलॉग हुआ है मेरा 1.5 से 2 महीने में, वो क्लियर करता हूँ। तो मैंने फिर बैच को बाय करा और उसके बाद अपना जो भी बैकलॉग था उसको कवर करा। बट लास्ट में आते मैं इतना पीछे हो गया था, क्योंकि मेरा आगे का मैंने बैकलॉग कवर करने के चक्कर में अपने आगे का सिलेबस पूरा छोड़ दिया था। तो लास्ट टाइम पे मैंने कवर करा तो मेरे कॉन्सेप्ट जो थे वो बिल्कुल क्लियर नहीं थे। तो उसके बाद भी मुझे लास्ट में ये लगा कि यार इस साल भी तेरा नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। तो इसी के साथ फिर मैंने बस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा था इस टाइम, क्योंकि मैंने बोला अगर लास्ट टाइम पे मुझे लग गया था कि सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं हो रहा है, बट मैंने बोला कि यार एक बार एटलीस्ट मेहनत तो कर लेते हैं, एक बार ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि यार तूने मेहनत नहीं करी। तो लास्ट टाइम तक मैं पढ़ा। मैंने रिजल्ट मतलब अपना जो भी सेंटर आया था, मैंने रतलाम का सेंटर डाला था, तो मैं रतलाम गया पेपर देने, मैंने दिया, पापा साथ में आए थे मेरे। फिर 4 जून का दिन आता है, रिजल्ट आया। उसके बाद मैंने देखा तो उस टाइम भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि यार अब 3rd ड्रॉप का मैं सोच रहा कि यार 1 ड्रॉप और देते हैं, बट फिर मैंने सोचा नहीं यार, अगर 2 ड्रॉप में अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अगर मैं मतलब 550 नंबर भी अगर स्कोर मतलब 500 नंबर से ऊपर स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, तो 3rd ड्रॉप लेना वर्थ इट नहीं है। फिर मैंने सोचा, मैं काफ़ी डिप्रेस हो गया था, मतलब पूरा टूट गया था अंदर से, क्योंकि 2 साल मैंने अपने लाइफ के दे दिए थे नीट को, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं काफ़ी डिप्रेस हो गया, काफ़ी डिमोटिवेट हो गया था, मतलब टूट गया था अंदर से कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, एक फेलियर का टेक रह गया मेरे ऊपर। बट फिर मैंने सोचा कि यार मतलब मंजिल अपनी वही रखेंगे, बस रास्ता अपन चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो
फिर मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने मुझे बोला कि यार एब्रोड में भी MBBS होती है और इंडिया से काफ़ी लो और अफोर्डेबल प्राइस में हो जाती है कंप्लीट। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार अब एब्रोड का सोचता हूँ, अब एब्रोड से MBBS करूँगा। फिर मैंने थर्ड ड्रॉप लेना स्टिल वर्थ इट नहीं समझा और फिर मैंने MBBS एब्रोड चूज़ किया। एंड आई एम करंटली स्टडिंग समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया एज द फर्स्ट मेडिकल स्टूडेंट। और वो जो डिसीजन उस दिन मैंने लिया था, वो डिसीजन लेने के बाद आज मुझे रिग्रेट नहीं हो रहा है। तो मैं इस वीडियो में आपको बस कंक्लूजन में यही आपको बताऊंगा कि अगर आप नीट 2026 या 27 के लिए ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो सिर्फ यार अगर आप 11 से अगर प्रिपरेशन कर रहे थे तो सिर्फ एक ड्रॉप लेना वर्थ इट है। मतलब एक ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप 11 में भी आपने प्रिपरेशन करी है, 12 में भी करी है तो एक ड्रॉप आप लो। उसके बाद अगर आपके 2 ड्रॉप हो गए, ज़्यादा से आप मैक्सिमम 2 ड्रॉप ले सकते हो। बट अगर आपके 2 ड्रॉप हो गए हैं तो आप या तो रास्ता चेंज कर लो, अगर मंजिल आपकी वही है, अगर आपको बनना डॉक्टर ही MBBS करना है तो रास्ता आप चेंज कर सकते हो। और देखो नीट में ऐसा मैंने नीट से ये सीखा है कि एक एग्ज़ाम आपका डिसाइड नहीं करती है फ्यूचर। क्योंकि आप जब किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो सिर्फ ये नहीं कि यार आप एक एग्ज़ाम के लिए फाइट कर रहे हो, आपको ये समझ में आ जाता है कि यार लाइफ में एक्चुअली सर्वाइव कैसे करना है अंदर से। आप क्योंकि जब भी आप हारते हो ना तो आप अंदर से इतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाते हो। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप नीट 2026 के लिए 27 के लिए कभी भी ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो सबसे पहले फुल डेडिकेटेड से अपनी पढ़ाई करना। कोई भी फालतू डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे आएंगे आपकी लाइफ में, उनको आप अवॉइड करके सिर्फ पढ़ना और अपना सिलेक्शन लेने के बाद जितना भी आपका जो शौक है वो सब पूरे होंगे, ठीक है। उसकी टेंशन मत लो। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अच्छे से अगर आप सोच रहे हो तो जो मैंने गलती करी है कि मैंने अपना बैकलॉग हो गया था, मेरा जो बैकलॉग कवर करने में मैं अपना सिलेबस छोड़ दिया, वो गलती आप मत करना। बैकलॉग सिलेबस साथ में कवर करते जाना। उसके बाद सब बड़ी गलती हो गई थी कि मैं मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा मिस कर दिए थे। मैंने लास्ट में मॉक टेस्ट एक भी नहीं दिया था, तो वो मेरी बहुत सबसे बड़ी मिस्टेक रही है। क्योंकि ठीक है, उसके बाद एक मिस्टेक्स मेरी और सबसे बड़ी गलती मेरी यही रही थी, मैंने आपको जो बताई थी सबसे पहले, कि मैंने पढ़ाई के साथ साथ अपनी सोशल लाइफ वगैरह, घूमना फिरना, ये बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर दिया था और पढ़ाई को मैं अवॉइड करता जाता था इस चीज़ में। क्योंकि यार जब भी आप अगर पढ़ाई को भी आप सोचोगे कि यार मैं पढ़ाई भी मैनेज कर लूँ, मैं घूम भी लूँ, मैं दोस्तों के साथ भी घूम लूँ, मैं दोस्तों के साथ रह भी लूँ, तो वो फिर चीज़ नहीं हो सकती। तो यही चीज़ें मैंने इस वीडियो में जो बताई वो आप चीज़ें अवॉइड करो तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। उसके बाद अब हम आगे मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि मैं एक तरफ अपने नीट की चीज़ें और नीट के लिए गाइडेंस अपडेट, उसके बाद मैं अपने एक MBBS एब्रोड की जर्नी आपको इस वीडियो पे, इस यूट्यूब चैनल पे शेयर करूँगा। तो जुड़े रहो मेरे साथ और शुरुआत करते एक नई जर्नी की। और देखो सबसे बस लास्ट में ये बात कहना चाहूँगा कि यार अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना इस साल तो डिप्रेस मत होना, ठीक है। ज़िंदगी और मौके देती है और मंजिल आपकी अगर कुछ डॉक्टर बनना है तो रास्ता आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जुड़े रहो मेरे साथ, इस पर आप बिल्कुल एक नई जर्नी की शुरुआत करेंगे हम। और सभी को अगर जो भी ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं नीट 2026 या 27 के लिए तो उन्हें ऑल द बेस्ट। थैंक यू।